कैसे हो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ड्रीम ऑफिसर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में। दोस्तों, आप सभी को पता है, आपने यूपी कांस्टेबल का रिजल्ट आया, आपने देख ही लिया है। अब उसमें जो आगे की प्रक्रिया है उसमें आपका डीवी और मेडिकल और फिजिकल आपका रह रहा है, मगर बहुत सी बातें हैं जो आप सभी को परेशान कर रही है, क्योंकि थोड़े बहुत कमेंट आए कि जैसे जैसे कि पहले आपने देखा होगा, जैसे पहले आपकी भर्ती हुई उनमें जैसे हुए इस भर्ती में क्या होगा। ठीक है, तो कुछ पॉइंट है आपके। अगर समान नंबर होने पर किसका चयन, अगर आप ये समझ लीजिए, ये नहीं कि अगर आपके 190 नंबर है तो आपके ही है, लगभग क्या पता कितने स्टूडेंट के नंबर इतने हो गए। अगर आपके 200 प्लस नंबर है, 200 है, तो आपके साथ साथ बहुत के हो गए। तो उसमें अगर इक्वल नंबर है आपके, कैसे चयन होगा। अगर आपकी आयु जो है आयु कम बत्ती है तो कैसे चयन होगा, और दो तीन बातें और है। सारी बातें मैं आप सभी को बता रहा हूं, तो आप सभी स्टूडेंट वीडियो के अंत तक बने रहे, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए, तो मैं बात कर रहा हूँ आपकी जो भर्ती है 60,244 की, जिसमें आपके 1,74,000 प्लस स्टूडेंट आपका डीवी के लिए, आगे के जो फिजिकल है उसके लिए बुलाए गए हैं। ठीक है, तो अगर जो इसमें आपके इक्वल नंबर है, इक्वल नंबर अगर आपके है तो किन स्टूडेंट को जो है प्राथमिकता दी जाएगी। तो जाहिर सी बात है, जो नए स्टूडेंट है, जो अभी मान लीजिए 18 प्लस हुए, उनको चयन प्रक्रिया में क्या होगा, उनको अगर समान नंबर है, एक मान लीजिए ये दूसरी जो लाइन मैंने लिखी है आयु के आधार पर, तो ये दोनों लाइन समझ लीजिए एक ही बार में समझ लीजिए। अगर आपकी आयु 18 या 19 साल है और दूसरा स्टूडेंट जो है उसकी आपकी 20 प्लस, मतलब कि आपसे ज़्यादा अगर आयु है, तो उन स्टूडेंट को प्राथमिकता दी जाएगी। वो क्यों दी जाएगी? क्योंकि भर्ती बोर्ड या हर बोर्ड की बात है, ये इस आधार पर चयन प्रक्रिया की जाती है कि आप, तो मान लीजिए आपके पास में तो चांस है कई भर्ती और देखने के, मगर जो अवर एज स्टूडेंट होगा, आपसे ज़्यादा जिसकी एज होगी, उसको ये देख लिया जाता है कि हाँ, इसके पास में कम चांस है, शायद अगली भर्ती 1 साल बाद 2 साल बाद आए तो इनको मौका मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। इसीलिए अगर इक्वल नंबर है तो ज़्यादातर जो है, जो एज जिसकी ज़्यादा होगी, जिनकी आयु ज़्यादा होगी, उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी, न कि जिनकी कम होगी। ठीक है, और ये बहुत होगा, ये जो आपके 1,74,000 प्लस स्टूडेंट लिए हैं, लगभग 2.5 गुना के समथिंग, तो ये सभी स्टूडेंट इसी आधार पर निकलेंगे, क्योंकि बहुत स्टूडेंट हो गए इक्वल नंबर वाले, फिर एज का फैक्टर आ जाएगा, फिर कुछ डीवी में बाहर हो गए, कुछ मेडिकल में हो गए, कुछ फिजिकल में हो गए। इस तरह ये कट कर आपके जो 60,000 की भर्ती है वो 60,000 भी नहीं पूरे हो गए, और उसी आधार पर क्या होगा, अगर हुआ तो आपकी फिर ये सेकंड लिस्ट आएगी। भर्ती बोर्ड का जब रिजल्ट दिया था उसके साथ में नोटिफिकेशन दिया था, जिसमें आपकी कट ऑफ वगैरह सब बताई थी, तो उसी में आपको बताया गया था कि अगर डीवी मेडिकल और फिजिकल में स्टूडेंट क्वालिफाई होकर पर्याप्त स्टूडेंट ना मिल पाए तो क्या किया जाएगा, दोबारा से एक सेकंड लिस्ट जारी की जाएगी। ये किस तरह जारी की जाएगी? ये जारी की जाएगी, ये नहीं कि हाँ सेकंड लिस्ट में हर कैटेगरी के स्टूडेंट ले लिए, वो इस आधार पर लिए जाएंगे। अगर मान लीजिए जनरल के स्टूडेंट पूरे मिल गए भर्ती बोर्ड को, तो उसमें जनरल के नहीं स्टूडेंट काउंट हो गए। जिस कैटेगरी में स्टूडेंट हो गए क्वालिफाई, तो उसी कैटेगरी के उतने ही स्टूडेंट, जितने कम हो गए उससे लगभग वही 1 से 1.5 गुना स्टूडेंट ले लिए जाएंगे, जिससे दोबारा से उनका फिजिकल मेडिकल कराया जाएगा और भर्ती कंप्लीट की जाएगी। ना कि इस आधार पर लिए जाएंगे कि मान लीजिए जनरल के कम हुए हैं, ओबीसी के ले लिए या एससी के ले लिए, एससी के कम हुए हैं तो जनरल के लिए, ऐसा नहीं होगा। ये आपका कैटेगरी वाइज ही होगा। जो इस कैटेगरी में स्टूडेंट कम क्वालिफाई हो गए, उसी कैटेगरी के स्टूडेंट को, जो आपके स्टूडेंट का रिजल्ट आता है उससे बाहर जो बच गए हैं, उनके लिए जो है उनको लिया जाएगा, न कि
सभी कैटेगरी से, ठीक है। तो मैं आप सभी को एक राय दूंगा, जिनके लगभग मान लीजिए अगर जर्नल की जो कट ऑफ है वो 214 पर है, ठीक, और जिनके लगभग यही नंबर आपके 210 से 214 रहे हैं, 213-14 रहे हैं लगभग, तो ये वाले स्टूडेंट भी अपना थोड़ा थोड़ा नॉर्मली फिजिकल में अपनी बॉडी को एक्टिवेट रखिएगा, क्योंकि सेकंड लिस्ट आ सकती है। वो क्यों आएगी? वो इसीलिए आएगी, हर स्टूडेंट को मैंने बता दिया कि क्यों बाहर निकलेगा। बहुत स्टूडेंट, लगभग अब 60 से 70% स्टूडेंट कहाँ पर निकलेंगे? फिजिकल में, क्योंकि अब स्टूडेंट सभी लगे हैं फिजिकल में। 5 किलोमीटर लगभग की रनिंग है, 4800 मीटर 5 किलोमीटर ही हो जाती है, बड़ा ट्रैक होता है, तो वहाँ पर ये रनिंग आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे, ठीक है। 2 महीने आपको मिला है, 2 महीने में तैयारी पूरी तरह नहीं हो पाती, हो भी जाएगी, बहुत अच्छी बात है अगर आप मेहनत कर रहे हो। मगर मेहनत करते करते स्टूडेंट क्या करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं और 1 दिन ही 2 दिन ही इतना स्पीड से दौड़ जाते हैं, उनके पैर दर्द होना शुरू हो जाते हैं। फिर वो दर्द क्या है, दर्द एक बार होने में तो कुछ ही मिनट का टाइम लेगा, मगर वो सही होने में महीनों ले लेता है, जबकि हम विदाउट फिजिकल ना करें तब, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल भी परेशान ना होइए। बस ये रखिए कि इसमें तो आपका 90% ना मात्र का ही चांस मानिए, 10% में जो लगभग जिनके नंबर कट ऑफ से थोड़ा ही कम है, वो अपना तैयार रहे थोड़ा थोड़ा फिजिकल के लिए, बाकी अपनी नई भर्ती की तैयारी करते रहिए। ये नहीं कि हाँ इसी में, ठीक। भर्ती कब तक कंप्लीट होगी? भर्ती ये है आपकी 2025 में, आपकी जो है फरवरी मार्च तक आप ट्रेनिंग पर चल जाओगे, और 2025 के लास्ट तक ही आप जो है थानों अपने विभाग में पहुंच जाओगे, हर जगह आप पहुंच जाओगे। तो ये आपका जो 2025 आने वाला है, ये आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा साल होने वाला है। कंप्लीटली आप यूपी पुलिस में सेलेक्ट हो जाओगे और फिर अपने विभाग में आ जाओगे, ठीक है। तो आप सभी का वेलकम है यहाँ पर, आइए जल्दी से। फिर और आपके ही सहपाठी जो रह गए हैं, 40,000 प्लस वैकेंसी, फिर एसआई की वैकेंसी, पीएससी वैकेंसी, बहुत यूपी में बहुत वैकेंसी निकल ली है। आप जिनका नहीं हो पाया, माइंड फ्री रहिए, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। सभी अपडेट मैं आप सभी को देता रहता हूँ पल पल की। अगर आप सभी स्टूडेंट, जितने स्टूडेंट चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब कर लो, जो भी अपडेट होगी वो आपको मिलती रहेगी। तो यही जानकारी थी आप सभी के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। फिर मिलते हैं ऐसी जानकारी के साथ में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।